हेलो फ्रेंड्स, मैं सरल सात्विक टीम की तरफ से आप सभी का वेलकम करती हूँ। इस मलाई बर्फी को मैंने तैयार किया है सिर्फ दूध और चीनी से। आप इस बर्फी को सिर्फ 15 मिनट में बना करके तैयार कर सकते हैं। सिर्फ 2 इंग्रेडिएंट से बनने वाली ये मलाई बर्फी 15 मिनट में तो बनेगी ही, और साथ ही ये कलाकंद मिल्क केक से बहुत डिफरेंट टेक्सचर भी देगी। ना इसमें आपको मिल्क पाउडर की जरूरत है, ना कंडेंस्ड मिल्क की। बहुत ही सिंपल तरीके से इतने कम टाइम में अगर कोई मिठाई तैयार हो जाए, और वो भी बिल्कुल प्योर घर में, तो क्या कहने। फ्रेंड्स, आप मेरी इस रेसिपी को एंड तक जरूर देखिएगा, जिससे कि आप जान पाएं कि इस मलाई बर्फी को हम परफेक्ट टेक्सचर, दानेदार, स्टिल मेल्ट इन माउथ कैसे बना सकते हैं। इस कंसिस्टेंसी का हमें कुक करना है, जिससे कि इसका परफेक्ट टेक्सचर मेंटेन रहे। अगर आप मेरे चैनल में फर्स्ट टाइम आए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि दोनों के दोनों जो प्रोसेस हैं वो पैरेलली हो रहे हैं। कढ़ाई में मैंने रखा है आधा लीटर दूध, और यहाँ पैन में है 1.5 लीटर दूध। तो इस दूध से हम पनीर बनाएंगे, और इसमें इस दूध को हम गाढ़ा करके उस पनीर को उसमें मिक्स करके हम मलाई बर्फी तैयार करेंगे। तो बहुत ही क्विक मेथड है, क्योंकि आपको इसमें दूध को बहुत ज़्यादा गाढ़ा नहीं करना है, और बहुत जल्दी ये मलाई बर्फी बनके तैयार हो जाती है। तो सबसे पहले हम फोकस करेंगे अपने इस वाले मिल्क पे। जो कढ़ाई में मिल्क है उसको मैंने बिल्कुल लो फ्लेम पे सिमर हो रहा है, उसमें बॉईल होगा, और वो धीरे धीरे जब तक गाढ़ा होगा तब तक हम अपना पैन में जो दूध है उसको हम उबाल के उसका पनीर बनाएंगे। बट कुछ बातों का ध्यान रखना है, और वो क्या बातें हैं वो मैं आपके साथ शेयर करूंगी। तो जो ये दूध मैंने लिया है ये फुल फैट मिल्क है। तो आप अमूल का या फिर जो भी आपके घर में भैंस का दूध आता है वो आप ले सकते हैं। फुल फैट मैंने इसलिए लिया है जिससे कि इससे ज्यादा पनीर निकले और ज्यादा क्रीमी टेक्सचर की हमारी ये बर्फी तैयार हो। ये बिल्कुल रॉ मिल्क है। ऐसा नहीं करना है कि एक दिन पहले का आप दूध लेंगे तो उसकी मलाई निकल जाती है, तो फैट कंटेंट सारा खत्म हो जाता है दूध का। तो यहाँ पे हमें इस चीज का ध्यान रखना है कि जो दूध है वो कच्चा दूध हो, तभी आप उसको बॉईल करें और तभी आप उससे पनीर बनाएं। रसगुल्लों में हम देखते हैं कि हम हमेशा गाय का दूध लेते हैं या फिर टोन्ड मिल्क लेते हैं, लेकिन यहाँ पे हमें फुल फैट मिल्क लेना है। तो यहाँ पे दूध को फाड़ने के लिए आप विनेगर का यूज भी कर सकते हैं, सिरके का, या फिर आप नींबू का यूज कर सकते हैं। तो यहाँ मैं नींबू का यूज कर रही हूँ, क्योंकि अगर आप इसको नींबू से फाड़ेंगे तो आप इसको व्रत में भी या फास्ट में भी कंज्यूम कर सकते हैं। तो यहाँ मेरे पास लगभग 1.5 नींबू का रस है। तो यहाँ पे अक्सर लोग गलती करते हैं कि इस रस को छानते नहीं हैं। इससे होता क्या है कि जो नींबू के रेशे होते हैं वो आपके पनीर में आएंगे, और वो खटास फिर कभी भी हटती नहीं है। तो आप इस तरह से एक स्ट्रेनर से इसको जरूर छान लें, छन्नी से। तो इससे सारे रेशे हट जाएंगे, बीज हट जाएंगे, और फिर इसको हम थोड़ा सा डाइल्यूट करेंगे। तो जितना नींबू का रस है उतना ही मैं इसमें पानी ऐड करूंगी। तो 1:1 का अंदाजे से आप कर सकते हैं, और इसको अब मैं एक बार मिक्स कर दूंगी। अगर आप डायरेक्ट दूध में खट्टा नींबू डालेंगे तो वो बहुत जल्दी फट जाता है, मतलब बहुत इंस्टेंट रिएक्शन होगी। लेकिन हमें छेना जो है वो बहुत सॉफ्ट चाहिए, तो इसलिए आप उसमें पानी जरूर ऐड करें। उसके सिट्रिक एसिड को थोड़ा सा डाइल्यूट करें। चाहे आप विनेगर यूज करें तब भी आप उसमें पानी ऐड करके फिर इसको दूध को फाड़ने के लिए यूज करें। तो यहाँ पे जैसे ही दूध में उफान आएगा, बॉईल आएगा, वैसे ही मैं गैस की फ्लेम जो है वो ऑफ कर दूंगी, और इसमें अब हम 1 से 1.5 मिनट रुकेंगे, जिससे कि सारी हीट, जो एक्स्ट्रा हीट है दूध की, वो इवेपोरेट हो जाए। तो मैं इसको स्टिर करूंगी, मतलब थोड़ा सा चलाऊंगी, जिससे कि ये थोड़ा जल्दी ठंडा हो। तो लगभग 1 से 2 मिनट तक मैं इसको ठंडा करूंगी इस तरह से हिला करके, और फिर हम इसमें नींबू का डाइल्यूटेड जूस डालेंगे। इस प्रोसेस को भी करना बहुत जरूरी है, अदरवाइज जो आपका छेना है, पनीर है, वो थोड़ा चीड़ा खिंचा खिंचा बनेगा, वो सॉफ्टनेस, मेल्ट इन माउथ वाला टेक्सचर नहीं आएगा। यहाँ मैं आपको दिखाती हूँ कि कढ़ाई में भी कंटिन्यूअस उबाल आ रहा है, और वहाँ पे भी हमारा जो दूध है वो गाढ़ा हो रहा है। तो कढ़ाई मैंने बड़ी ली है, जिससे कि दूध बाहर ना निकले, और हमें बहुत, और हम बस थोड़ा थोड़ा बीच में इसको हिलाते रहेंगे, जिससे कि दूध जो है वो बॉटम में चिपके नहीं। बट अगर आप हैवी कढ़ाई लेंगे तो वो प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी। और यहाँ हमने आधा लीटर दूध ही लिया है, तो इसको गाढ़ा करना बहुत आसान है, बहुत जल्दी क्विकली हो जाएगा।
तो अगर आप इसको कंटिन्यूअस स्टिर करेंगे तो आप उसको फुल फ्लेम में भी गाढ़ा कर सकते हैं। यहाँ पे अब मैं धीरे धीरे नींबू का रस इसमें ऐड करूंगी। तो एक बार में सारा ना डालें, क्योंकि डिपेंडिंग अपॉन कि नींबू में कितना रस था और कितना खट्टा था, तो बस हमें क्या करना है, दूध को फाड़ना है। तो धीरे धीरे करके नींबू डालें, नींबू का रस डालें जब तक कि ये दूध हमारा कर्डल ना हो जाए। हो सकता है आपको 1.5 नींबू से ज़्यादा की रिक्वायरमेंट हो, और हो सकता है कि 1 नींबू में ही आपका काम हो जाए। क्योंकि अगर आप ओवर कर देंगे नींबू के जूस को, देखिए आपका हमारा हल्का हल्का कर्डल होने लगा है। तो इसको हम चलाते रहेंगे जब तक कि वो ग्रीन वाला जो पानी है वो, मतलब जब तक कि पानी बिल्कुल अलग ना हो जाए, सेपरेट ना हो जाए पनीर से। तो अभी हल्का ही कर्डल हुआ है, तो मैं बचा हुआ पानी भी इसमें ऐड कर रही हूँ नींबू का। देखिए बहुत हल्का हल्का कर्डल होना शुरू हुआ है। मैंने सारा डाल दिया है और इसको अब हम चलाएंगे। कुछ सेकंड्स के लिए हम ऐसे ही हिलाएंगे, जिससे कि जो नींबू है वो अपना रिएक्शन परफेक्टली कर पाए और हमारा जो छेना है, देखिए कितना अच्छे से सेपरेट हो गया है और पानी बिल्कुल अलग हो गया है। तो अब यहाँ पे बहुत इम्पॉर्टेंट टिप कि आपको इस वे प्रोटीन को, जो ये पानी अलग हो रहा है, इसको हमें फेंकना नहीं है। इसको आप कंज्यूम कर सकती हैं दाल में, सूप में। इससे मैंने पिज़्ज़ा का बेस कैसे बनाना है वो बताया है, भटूरे का आटा कैसे लगाना है वो बताया है। तो वो आप मेरी रेसिपीज चेकआउट कर सकते हैं चैनल में। वो मैंने अपने चैनल पे शोकेस करी हैं कैसे हम इस वे प्रोटीन से वो सभी चीज़ें बना सकते हैं। तो मैं इसको स्ट्रेन कर लूँगी। तो यहाँ मैंने एक बाउल रखा है और उस पर ये छलनी रखी है। यहाँ पे हमें पनीर को बांधना नहीं है, तो इसलिए मैं इसके ऊपर एक मलमल का कपड़ा नहीं लगा रही हूँ। और हमें पनीर को वॉश भी करना है, इसलिए मैंने इस तरह की छलनी या स्ट्रेनर लिया है। इससे इजी हो जाता है वॉश करना। और इसको हमें बहुत देर तक ऐसे नहीं छोड़ना है, क्योंकि अदरवाइज जो पनीर है वो हमारा टाइट बनेगा। तो जैसे ही आपका पनीर कर्डल हो, वैसे ही आप इसको स्ट्रेन कर लें। ये हमारा हेल्दी वे प्रोटीन आप रिजर्व करें, और जैसा मैंने बताया डिफरेंट रेसिपीज बनाएं इस वे प्रोटीन से। इसको अब हम अच्छे से वॉश करेंगे, जिससे कि जो नींबू का टेस्ट है वो इसमें से निकल जाए। तो यहाँ पे पनीर को मैंने अच्छे से वॉश कर लिया है, और इससे क्या होगा कि जो पनीर का जो गरम था, बहुत ज़्यादा बबलिंग हॉट था, तो वो भी टेम्परेचर भी डाउन आ जाएगा। तो बहुत ही सॉफ्ट हमारा ये पनीर तैयार हुआ है। तो इससे मैं एक्स्ट्रा पानी इसमें निकाल लूँगी। आप चाहें तो इसको थोड़ी देर ऐसे ही रहने दे सकते हैं, क्योंकि अगर आप इसमें ज़्यादा पानी छोड़ेंगे तो उसको हमें फर्दर जलाने में और ज़्यादा टाइम लगेगा। तो आप प्रेस करके एक्स्ट्रा पानी निकाल दें, और इसको मैं इस तरह की परात में या किसी नीडिंग प्लेट में निकाल लूँगी इस पनीर को, और इसको हाथ से हल्का सा मैश करेंगे। वैसे तो ये ऑलरेडी क्रम्बल्ड है, लेकिन हम इस तरह से करेंगे तो बहुत सही रहेगा। आप इस चीज़ को किसी मैशर से या कद्दूकस से भी कर सकते हैं, बट बहुत सॉफ्ट है। और यहाँ पे एक बात का ध्यान रखें कि ये जो पनीर हम ले रहे हैं ये मार्केट वाली ना लें। आप कोशिश करें कि घर में ही फ्रेश दूध से इसको फाड़ें, तो इस बर्फ़ी का टेस्ट और भी उम्दा आएगा। इस तरह से आप बहुत ज़्यादा रसगुल्ले की तरह नहीं इसको फेंटना है, इसको मसलना है, बट थोड़ा सा। बहुत ही लाजवाब बना है ये पनीर। बस 1 मिनट के लिए इसको हम मसल लेंगे। सबसे खास बात है इस मलाई बर्फ़ी की, ये बहुत ही सॉफ्ट होती है। नाम तो ज़रूर बर्फ़ी है, लेकिन ये कतली या फिर स्टिफ नहीं होती है। मतलब जैसे और बर्फ़ियाँ होती हैं खोए की, कलाकंद, कई लोग मलाई बर्फ़ी को कलाकंद समझ लेते हैं, लेकिन कलाकंद बहुत डिफरेंट होता है। उसमें ऐसे अलग अलग नहीं उबाला जाता है मिल्क को और पनीर को, उसमें एक साथ ही इकट्ठे मिल्क को गाढ़ा किया जाता है और फिर उसको दरदरा किया जाता है, फाड़ा जाता है। तो ये हमारा पनीर तैयार हो गया है, और यहाँ पे हम चेक करते हैं जो हमारा कढ़ाई में दूध गर्म हो रहा था। तो यहाँ पे दूध को हम हाफ तक रिड्यूस करेंगे, मतलब जब तक कि वो 250 ml ना रह जाए अंदाजे से, और तब हम इसमें शुगर ऐड करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो मिल्क है वो बिल्कुल आधा रह गया है। तो इस टाइम पे ये गाढ़ा तो हो ही गया है, और साथ ही अब हम इसमें चीनी डालेंगे, क्योंकि चीनी भी जब पकेगी तो वो पानी छोड़ेगी। तो यहाँ मैंने लगभग आधा कप चीनी ली है। तो चीनी थोड़ी सी कम ही अच्छी लगती है इस बर्फ़ी में, तो मैं आधा कप से थोड़ी कम डालूंगी।
बट अगर आपको ज़्यादा चीनी पसंद है, ज़्यादा मीठा पसंद है, तो आप पूरी आधा कप चीनी डाल सकते हैं। तो इसको हमें कंटिन्यूसली चलाना है, इसको हम थिक करेंगे अच्छे से, जो चीनी है उसको वो गल भी जाए और उसका पानी भी इवेपोरेट हो जाए। यहाँ पे मैं अमूल का फुल फैट मिल्क यूज़ कर रही हूँ, तो इसलिए ये हल्का सा येलो है, बट अगर आप बिल्कुल भैंस वाला दूध लेंगे तो ये बिल्कुल वाइट बनेगी बर्फी। साइड से स्क्रैप करते हुए चलाएं, जिससे कि कहीं पे भी हमारा मिल्क है वो डिपॉजिट ना हो और वो जले नहीं। तो यहाँ पे बहुत अच्छे से ये रिच क्रीमी हो गया है, बिना कंडेंस्ड मिल्क डाले और बिना किसी मिल्क पाउडर के। और आप देख सकते हैं ये अच्छे से रिड्यूस भी हो गया है। हार्डली ये 3/4 ग्लास बचा होगा या 1 कप होगा जितना। और इस टाइम पे मैं इसको और ज़्यादा स्मूथ और रिच टेक्सचर देने के लिए इसमें ऐड करूँगी बस छोटी वाली 1 चम्मच जितना घी। तो ये कम्प्लीटली ऑप्शनल है, बट इससे बहुत ही सिल्की सा टेक्सचर आएगा इस बर्फी। साथ ही आप इसमें कोई भी फ्लेवर ऐड कर सकते हैं अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग। आप गुलाब का फ्लेवर यूज़ कर सकते हैं, आप इलायची यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा इलायची पाउडर ऐड कर रही हूँ। इस टाइम पे मैं इसमें ऐड करूँगी जो हमने पनीर को क्रम्बल किया था, उसको मैं इसमें ऐड करूँगी। और अब हम इन सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे और इसको हम तब तक पकाएंगे जब तक कि ये कढ़ाई ना छोड़ने लग जाए। इस टाइम पे आपको इसको कंटिन्यूसली स्टिर करना है, बिल्कुल नहीं छोड़ना है। अगर आपने इस टाइम पे इसको छोड़ दिया तो ये बॉटम में स्टिक हो जाएगा और फिर ये जल सकता है। तो आप देख सकते हैं इससे ज़्यादा हमें इसको नहीं पकाना है, अदरवाइज़ ये बहुत ड्राई हो जाएगा और फिर वो मेल्ट इन माउथ वाला टेक्सचर ख़त्म हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं कढ़ाई को टेढ़ा कर रही हूँ, तब भी आप इसमें देख सकते हैं कोई भी लिक्विड मिल्क या पानी नहीं निकल के आ रहा है। तो ये बिल्कुल परफेक्ट टाइम है इसको सेट करने के लिए। आप किसी भी ट्रे में इसको सेट कर सकते हैं। मैंने ग्रीस नहीं किया है, नॉट रिक्वायर्ड। तो यहाँ में जितनी हाइट, जितनी मोटी आपको ये बर्फ़ी जमानी है, उतने ही आप एरिया में इसको स्प्रेड करें। थोड़ी सी मोटी, थोड़ी सी थिक रखें इस बर्फ़ी को। इसको इस तरह से दबा दें जिससे कि ये इवन हो जाए। हम इसको रेस्ट करेंगे जब तक कि ये अच्छे से ठंडी ना हो जाए, रूम टेम्परेचर पे ना आ जाए। अगर थोड़ा जल्दी है तो आप इसको रेफ्रिजरेट भी कर सकते हैं। इस पे मैं हल्की सी गार्निशिंग करूँगी। तो सिर्फ पिस्ता ही इस पे अच्छा लगता है, क्योंकि जो ज़्यादा नटी वाले ड्राई फ्रूट्स होते हैं वो काफ़ी च्यूई, काफ़ी क्रिस्पी होते हैं। तो इसके साथ ये मैंने ग्रेटेड पिस्ता डाला है, थोड़े से रोज़ पेटल से आप इसको गार्निश कर सकते हैं। तो सेट होने के बाद मैं आपको दिखाऊंगी ये कट के कितनी परफेक्ट बनेगी। तो ये अच्छे से सेट हो गया है, ठंडा हो गया है, और अब मैं इसके पीसेस कट करूंगी। आप देख पा रहे होंगे ये खोए की जैसे बर्फी टाइट होती है वैसी नहीं है, बहुत ही अच्छे टेक्सचर की बनी है। जैसे घर में पूजा है और आपको फटाफट कुछ मिठाई बनानी है शगुन के लिए, मीठे के लिए, प्रसाद भोग के लिए, तो भी आप इसको झटपट बना के तैयार कर सकते हैं। ड्राई नहीं है, बहुत ही मॉइस्ट है और मुंह में बिल्कुल घुल जाने वाली ये बर्फी बनके तैयार हुई है। और मात्र 15 से 20 मिनट में ये बर्फी बनके तैयार हो जाएगी और बहुत ही रिच टेक्सचर आएगा, और वो भी बिना किसी मिलावट के। तो अगली बार आपका कुछ लाइट मीठा खाने का मन करे, आप घर में ही ये मेल्ट इन माउथ मलाई वाली बर्फी बना सकते हैं। खाएं और अपनों को खिलाएं। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं ऐसी टेस्टी, हेल्दी येट इजी टू मेक रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।